आप सबों को गुड मॉर्निंग। प्रेज़ लॉर्ड। जितने विश्वासी भाई बहनों मेरे वीडियो को देखते हैं उन सबको परमेश्वर आशीष दे। और आज का ये दूसरा मेरा वीडियो है जो मसीह को सताया जा रहा है उसके विषय में। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय 19 पद हम पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इसके कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार में तुम्हें बैर रखते हैं। तो आप सब संसार के होते तो संसार आप सब से प्रेम रखता। आप सब संसार के नहीं हैं, इसलिए आप सबको सताया जा रहा है, वरन आप सबको परमेश्वर चुन लिया है। यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे। मैं दखलाता हूँ, तुम डाली हो जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं दखलाता हूँ कह रहा यीशु, माने यीशु पेड़ है, हम सब डाली हैं। यदि यीशु में बने रहेंगे तो हम सब बहुत फल लाएंगे। यदि हम सब नहीं बने रहेंगे तो एक भी फल नहीं लाएंगे। तो इसलिए यीशु में अधीन रहिए और यीशु के लिए खड़ा होइए। जहाँ भी आज धर्म परिवर्तन धर्मांतरण के विषय में सताव हो रहा है, गांव में, टोला में, शहर में, हर जगह पे हर एक बात तो हो रहा है। तो आप सब समझौता मत कीजिए, कोई भी बातों में समझौता मत कीजिए। यीशु के लिए खड़ा होइए। यीशु ने आज्ञा दिया है, यदि तुम उसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आप सब यीशु का आज्ञाओं को मानिए। यीशु कहा एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरे भी फेर दे। तो आप सब प्रेम करते हैं यीशु से तो दूसरा गाल भी दे दीजिए। और यीशु कहे यदि कोई तुम्हारा कुर्ता ले तो उसे दोहर भी दे दे। तो कुर्ता जो आपसे ले रहा है, कपड़ा भी ले रहा होगा। तो आप सब यीशु की आज्ञा को मानिए और यीशु पर विश्वास रखिए। यीशु मसीह एक दिन आप लोग का हर एक दुख और हर एक तकलीफ का शांति में बदल देगा। यूहन्ना 1 अध्याय 11 पद, 12 पद और 13 पद हम पढ़ेंगे। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यीशु मसीह इस जगत, इस संसार में आया, इस पाप के दलदल में आया। जितनों लोग उस पर विश्वास रखें उतनों लोग परमेश्वर की संतान ठहरे हैं। और आज भी बहुतों लोग विश्वास नहीं करते हैं, बहुतों लोग विश्वास भी करते हैं। आप सब तो आप सब विश्वास रखते हैं यीशु पर, तो आप सब आज्ञाओं को मानिए। वह ना तो लहू से, ना शरीर के इच्छा से, ना मनुष्य के इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो जब आप सब ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, आप सब किसी की इच्छा से आप सब नहीं हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए आप सबको सताया जा रहा है। तो आप सब धन्य हैं परमेश्वर की नज़र में। 14 पद पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में
डेरा किया और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता की एकलौता की महिमा। तो जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर पिता एकलौता पुत्र दे दिया, जो यीशु मसीह, जो इस पृथ्वी का हर मनुष्य का उद्धार करता मसीह प्रभु। तो आज कह रहा है कि परमेश्वर हर कोई लिए है यीशु मसीह। और आप सब विश्वासी भाई बहनों, मत डरिए, वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और अनुग्रह से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, कहता है वचन। तो आप सबके अंदर वचन देहधारी हुआ है। वचन देहधारी माने परमेश्वर आप लोग के अंदर है, पवित्र आत्मा आप सबके अंदर है। पवित्र आत्मा आप सबको हौसला और विश्वास बढ़ाएगा। और आप सब मत डरिए, यीशु के लिए खड़ा होइए। यूहन्ना 15 अध्याय 20 पद और पढ़ेंगे। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया था, तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी थी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। तो हम सब यीशु से बड़ा नहीं हैं। यीशु के वचन से हम सब बड़ा नहीं हैं। यीशु के आज्ञा से हम सब बड़ा नहीं हैं। यीशु पे अधीन रहना है, यीशु के आज्ञाओं को पालन करना है। यीशु ही जो है कि गुरु हम सब की है। तब इस संसार में बहुतों लोग यीशु को विश्वास करेंगे और बहुतों लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, क्योंकि वचन इसी प्रकार बता रहा है कि जिन्होंने मेरा बात माने हैं तो तुम्हारे भी बात को मानेंगे। यदि मेरे बात को नहीं माने हैं तो हम सबकी बात को भी नहीं मानेंगे। और पढ़ेंगे हम यूहन्ना 11 अध्याय 25 पद पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तब यीशु मसीह मरियम को कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो आज मरियम को कहा था, इसके मतलब है कि हम सब मसीह से भी कहता है उसने कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। माने जब उसने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन शरीर सहित उसने जी उठा और 40 दिन इस पृथ्वी पर था और चेलों को ट्रेनिंग दिया और स्वर्ग में उठा लिया गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिने तरफ उसने वर्तमान है, उसने बैठा है। उसकी आँखों के सामने हम सब जो भी बुराई और पाप करते हैं, उसने सबको नज़र रखते हुए उसने एक दिन न्याय करेगा हम सब की। तो यीशु पर विश्वास रखिए। यीशु कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि आप सब यीशु पर विश्वास रखते हैं, यदि आप सब सताव के लिए दुख उठा रहे हैं, जेल खाने बंदी गृह में, या सताव के लिए आप सब मारा जा रहे हैं, तो आप सब जी उठेंगे एक दिन, क्योंकि परमेश्वर आप सबकी संग है। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे और आप सब लगातार प्रार्थना पूर्वक कीजिए कि मसीही को सताया जा रहा है, इसके लिए कितने दास दासी को, कितने विश्वासी लोग को जेल खाने बंदी गृह में डाल दे रहे हैं। इन सब के लिए प्रार्थना करते रहिए। तो आप सबको बहुत बहुत परमेश्वर आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में
आमीन।